आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। नाजरीन, अभी जो मैं व्लॉग बना रहा हूं ये विज़िट वीज़ा के हवाले से है और ये कनाडा टूरिस्ट एंड विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा कह लें, विज़िट वीज़ा कह लें। टूरिस्ट वीज़ा भी आप कह सकते हैं, विज़िट वीज़ा भी आप कह सकते हैं। पर्पज़ एक ही है। कुछ कंट्री टूरिस्ट या जो है नाम इस्तेमाल करते हैं, कोई विज़िट का इस्तेमाल करते हैं, पर्पज़ एक ही है। तो दुबई में, यूएई में आप कोई भी नेशनल है, मैं डिटेल में चूँकि बताता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो मेरी ज़ुबान समझ रहे हैं, उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, जो हमारे अपने रीजन से हैं, पाकिस्तान से हो, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन रीजन में सब बोलने जाते हैं, हमारी ज़ुबान समझी जाती है। और ये मैं वीडियो अपने लोगों के लिए बनाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरी आदत आपने देखी है, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी, मैं एक बात को 4 दफ़ा बोलता हूँ। वजह ये कि किसी को हर चीज़, हर इंसान हर तरह का बंदा है, उसको हर तरह का उसके पास ज़हन है। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई सीधा साधा बंदा मेरी तरह। तो मेरी जो नेचर है, असल बात है कि आपको चीज़ की समझ आनी चाहिए, बात की समझ आनी चाहिए। और जो समझ आ जाएगी आपको, फिर आपको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बातों बातों में आपको कनाडा पहुँचा देते हैं, बातों बातों में अमेरिका पहुँचा देते हैं। सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह की बातें बहुत हैं। आपको कोई लेबर है, कोई उसको कहेंगे हाँ जी आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। कोई किसी के पास कुछ बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो कहेंगे हाँ जी हम अरेंज कर देंगे। तो आपको इन लोगों से बचना है। मैं किसी की ज़ात की बुराई नहीं करता, मैं समझाने की नज़र से कहता हूँ। अगर मैंने किसी को समझा दिया, मैंने किसी को धोखे से बचा दिया, तो ये मैं समझता हूँ मेरा दुनिया में भी इसका फ़ायदा है। और हर इंसान ने जब इस दुनिया से चले जाना है, उसका ये सदका जारिया मिलता रहेगा। तो जो आप नोट कर लें, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी वीडियो को बार बार देखें। आपको गारंटी है मेरी वीडियो देख के विजिट वीज़ा अप्लाई करने वाले, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले यू में जो भी लोग हैं, यूएई में, दुबई में, किसी रियासत में, वो किसी से धोखा नहीं खाएंगे। तो ये मैं आज बात कर रहा हूँ कनाडा के विजिट वीज़ा के हवाले से। आप यूएई में नए हैं, आप यूएई में पुराने हैं, आप यहाँ से जॉब कर रहे हैं, आप किसी मुल्क से हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास पार्टनर वीज़ा है, कोई वीज़ा है, सवाए लेबर के कानूनी किताबों में कहीं मना नहीं है कि लेबर अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन लेबर के पास, बेचारे के पास इतनी सैलरी नहीं होती उसके पास बैंक स्टेटमेंट की सहूलत नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बेचारा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उसके पास बैंक स्टेटमेंट, पैसे अच्छे हैं, उसकी सैलरी अच्छी है या उसकी सेविंग अच्छी है, तो वो अप्लाई कर सकता है। कानून की किसी किताब में ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क ने अलानिया बोला हो कि ये टूरिस्ट नहीं हो सकता। अल्लाह पाक की ज़मीन है, मुल्कों के भी कवानीन में कहीं लिखा नहीं है। तो यूएई में रहने वाला हर नेशनल का, खा वो पाकिस्तान से है, खा वो इंडिया से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, अफ़गानिस्तान से है, ईरान से है, किसी मुल्क से है, वो यहाँ से विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? किसी मुल्क के लिए अप्लाई करने के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट एक एवरेज एक ही तरह की है। आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायर होने में उसका टाइम होना चाहिए। आपका जो यूएई का वीज़ा लगा हुआ है, खा वो विजिट आपका किसी भी प्रोफेशन का वीज़ा है, मालिक का वीज़ा है, अकाउंटेंट का वीज़ा है, सेल्समैन का वीज़ा है, कोई भी प्रोफेशन हो, वो 6 महीने से ज़्यादा, मिनिमम 6 महीने हो या 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। इसी तरह आपका एमिरेट आईडी है, वो भी 6 महीने से ज़्यादा या मिनिमम 6 महीने आपका वैलिड होना चाहिए। और ये आप गौर से सुन लें, कोई कंसल्टेंट, कोई कंपनी अगर आपको कहती है कि बैंक स्टेटमेंट के बिना वीज़ा अप्लाई हो सकता है किसी भी कंट्री का, छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, वो समझे आपके साथ एक होता झूठ, एक होता सफ़ेद झूठ, एक होता ब्लंडर। वो आपसे समझो उस बंदे ने, उस कंपनी ने, सब एक जैसे नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ इस तरह काली बेड़े भी हैं जो कहते हैं जी कोई बात नहीं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम अप्लाई कर देंगे। वो क्या करते हैं वो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं वो। लेकिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए। जो भी बंदा सेंसिबल है,
आप थोड़ा टाइम रुक जाएं, थोड़ा आप उसका इंतज़ार कर लें, आप अकाउंट खोल लें, उसमें ट्रांजैक्शन करें, पैसे जमा करें, मुझसे मशवरा करें, हमारे ऑफिस में आएँ। आपको हम लोग 101% मियाँ फिल्मी अरबी में 101% आपको सही मशवरा देंगे। आपको इंतज़ार करने को कहेंगे कि आप इंतज़ार करें, आप अकाउंट खोलें। अगर आपका अकाउंट नहीं खुलता है, हम आपकी असिस्टेंस आपको दे सकते हैं, अकाउंट खोलने में हेल्प कर सकते हैं। अकाउंट खोलें, उसमें अपनी सेविंग जो इकट्ठी करें, उसमें 6, 7, 8 महीने की ट्रांजेक्शन करें। वक्त थोड़ा लगेगा, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा रास्ता जो होता है, सही रास्ता होता है, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो शॉर्टकट होता है उसमें बंदा प्रॉब्लम में आ जाता है, उस पर किसी केस में इन्वॉल्व हो जाएगा, किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये काम नहीं करना चाहिए, और ये जो लोग इस तरह के मशवरे देते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। किसी प्रदेश में किसी को परेशानी आए तो बहुत बड़ी उसकी परेशानी, अपने मुल्क में परेशानी हो वो और चीज़ है, लेकिन प्रदेश में परेशानी, वो समझो आपको परेशानी को पहाड़ आपके सामने आ गया। तो इसमें बैंक स्टेटमेंट के बिना आपको कुछ कहे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो समझे आपके साथ सफ़ेद झूठ कर बोल रहा है, वो ब्लंडर कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। फिर आपको कंपनी से एनओसी चाहिए। एनओसी आपको आपके जो एम्प्लॉयर है, जो आपका मालिक है, जो आपका ऑनर है, जो आपका कंपनी का ऑर्गेनाइजर है, जो चला रहा है कंपनी को, वो एनओसी देगा। लेटर हेड पे एनओसी लेनी, उसका स्पेसिमेन, उसका सैंपल चाहिए, मुझसे मिल जाएगा आपको। एनओसी के बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए जो रिसेंट हो। रिसेंट का मतलब ये है कि आपको कुछ 6 साल या 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, ताज़ा तस्वीरें हो। आप उसको 2 तस्वीरें, आम नॉर्मल साइज पासपोर्ट साइज की तस्वीर होगी, वो चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड के साथ। और अगर आप मालिक हैं, मालिक को भी एनओसी चाहिए। अब मालिक को एनओसी कैसे बनेगा, अगला कहेगा मैं मालिक हूँ, तो आप लेटर हेड पे अपने नाम का एनओसी बनाएंगे, लेकिन आपकी जगह साइन आपका अकाउंटेंट कर सकता है, आपका कोई और एम्प्लॉय साइन कर सकता है। एनओसी का मतलब है कि आप वाकई यहाँ पे आपकी फुटिंग है, आपका लेटर हेड बना हुआ है, और उस एनओसी लेटर पे स्टैंप भी होनी चाहिए। आप कंपनी से ले रहे हैं एनओसी लेटर, उसमें भी स्टैंप होगी कंपनी की। आप अपने मालिक हैं, खुद से एनओसी अपनी कंपनी से अपने स्टाफ के साइन से ले रहे हैं, उसमें भी आपका स्टैंप होना चाहिए, मोर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपकी टेनेंसी, मालिकों के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप कहाँ पे आपका ऑफिस है, उसकी डेफिनेट अगर आपका ऑफिस है और उसमें टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, और घर का हो जाए वो भी बेहतर है। आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, खाओ आप एम्प्लॉय हो या मालिक हो, फैमिली मतलब मिस्टर एंड मिसेज मियाँ बीवी कर रहे हैं, तो आपका जो निकाह आपका हुआ होगा, जब भी हुआ होगा, उसका आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन और वो अटेस्टेड होगा फॉरेन ऑफिस से। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट बता दी आपको। और जो कारोबारी लोग हैं जिनकी अपनी कंपनी है, उनको ट्रेड लाइसेंस, और ट्रेड लाइसेंस कौन सा, वैलिड ट्रेड लाइसेंस, ये नहीं कि एक्सपायर लाइसेंस, आपका कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है वो नहीं चलेगा, वैलिड ट्रेड लाइसेंस वो चलता है। और बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बता दी है। और इसमें जो प्रोसेस सारा ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। आप अगर दुबई से हट के किसी और रियासत में हैं, फिर भी आप हमें थ्रू ईमेल ये सारे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। हम आपका सारा केस तैयार करके आपको वापस आपके व्हाट्सएप या थ्रू ईमेल पे भेज देंगे। आप वो आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप एम्बेसी में या वीएफएस के थ्रू आप जाके सबमिट करवा सकते हैं। और कनाडा वीज़ा के लिए तकरीबन ये 60 दिन का टाइम लेते हैं, ऑफिशियली टाइम 60 दिन का। सबमिट कराने के बाद इनको 60 दिन में वीज़ा डिसीजन लेना है, देते हैं आपको नहीं देते हैं, लेकिन डिसीजन 60 दिन में आ जाता है। 60 दिन जो है ना मैक्सिमम है, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि जल्दी आ जाता है। लेकिन उनकी वेबसाइट पे आपको 60 दिन का टाइम मिलेगा। तो मैंने इन डिटेल और अच्छी तफसील से सलीस ज़ुबान में तफसीलन आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, इसका फ़ायदा ये होगा सब्सक्राइब करने का कि आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो देखनी है आप सर्च करें। आपको यूके वीज़ा के लिए देखनी है वीडियो, आप देखें। आपको शेंजन वीज़ा के लिए देखनी है वीडियो, आप देखें। आपको टर्किश टीआरसी के लिए देखनी है, आप देखें। टर्किश विज़िट वीज़ा के लिए देखनी है, आपको लाइसेंस के लिए देखनी है, आपको दुनिया की एक्सप्लोर करने की वीडियो है उसमें देखनी है, कोई दीन के हवाले से देखनी, तो लाइसेंस के लिए देखनी है किसी टॉपिक पे, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए।
2-3 दफ़ा देखिए, देन मेरी गारंटी है आपको वीज़ा के मुतालिक दुबई में, यूएई में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वीडियो आपको टीच करेगी, ये वीडियो आपको उस्ताद का काम करेगी। आपको गारंटी है कि आपको ये एक परफेक्ट बंदा बना देगी, इंसान बना देगी कि वीज़ा के लिए आप किसी को मशवरा दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मोर देन 46 कंट्री में गया हूँ। तो मेरा इस हवाले से भी आई एम लकी कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। हम हवाई बातें नहीं करते हैं, हम बातों बातों में आपको कनाडा नहीं पहुँचाएंगे। आप प्रैक्टिकली एलिजिबल होगे, सारी चीज़ें पूरी हों। हम भी किसी को गारंटी नहीं करते कि वी आर वीज़ा प्रोवाइडर, वी आर सर्विस प्रोवाइडर। अगर लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी है, आप ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से डॉक्यूमेंट लगाएं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें, थोड़ा वेट कर लें, मेरे मशवरे पे चलें। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया है, आपको मेरी उम्र का भी तजर्बा है, वैसे दुनिया में फिरने का तजर्बा है, मेरी पाकिस्तान में भी एजेंसी है, यहाँ भी हम काम कर रहे हैं। तो मेरे मशवरे पे चलने के बाद जहाँ भी मैं कहता हूँ गारंटी नहीं है, हम वीज़ा देने वाले नहीं हैं, हम एम्बेसी नहीं है, हम कौंसलर नहीं है, लेकिन सही केस तैयार हो और सही आपके डॉक्यूमेंट्स हो, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हो, तो मेरी गारंटी है मोर देन 94-95% आप वीज़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन ईमानदारी से, सही तरीके से, कोई जाली डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। और इस मुल्क में हम लोग बैठे हैं, ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क है और यहाँ पे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई मुझे मिलना है, मेरा फ़ोन करके मुझे लोकेशन लें, मुझे मिलें, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मोबाइल डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और एनी टाइम आप मुझे मिल सकते हैं, कोई मशवरा ले सकते हैं। मशवरा लेने की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री मशवरा है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।